चलिए, स्वागत है आप सभी का फिर मेरे एक फ्रेश न्यू व्लॉग में। आज मैं ना आगे की कुछ प्लानिंग बताऊंगा आप लोगों को, ना मैं कुछ नया बताऊंगा बट कुछ पुराना बताऊंगा। चलते हैं पीछे कुछ बीते दिनों में। तो 18 साल हो गए मुझे, 18-19 साल हो गए बाइक सीखे हुए। आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, टच वुड, बट ये रिकॉर्ड भी टूट गया इस बारी। लास्ट संडे हुआ कुछ यूँ कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा व्लॉग में भी गैप आ गया और बाइक भी चली गई थी सर्विस सेंटर में। वहाँ पे उसको थोड़ा ठीक करवाने के लिए भेजना पड़ा मुझे। और हुआ क्या वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले जो एक्सीडेंट वाला जो एक फुटेज जो मैंने लिया था एक्सीडेंट होने के बाद, हालांकि मैं उस टाइम मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे था नहीं, तो जो उस टाइम जो हुआ सडनली वो तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद का जो थोड़ा बहुत था वो मैंने रिकॉर्ड किया है। और मैं बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्या कॉस्टिंग है इसको ठीक कराने में, क्या डेंट आया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊंगा। तो पहले आप लोग ये फुटेज देखो एक्सीडेंट के बाद का, क्योंकि बाइक स्टार्ट हो नहीं पा रही थी तो मुझे आरएसए को कॉल करना पड़ा। ये फुटेज देखो आप लोग। कहते हैं किसी चीज़ को आप जितना संवार के रखो, जितना अच्छे से आप उस चीज़ को रखो, उस पर लगी एक छोटी सी डेंट, एक छोटी सी खरांच आपको उतना ही तार तार कर देने वाला दर्द देती है। ये दर्द मुझे तब महसूस हुआ जब मैंने अपने बाइक पर ये डेंट देखा एक्सीडेंट के बाद। बस ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा फुटेज। चूँकि मैं मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप पे था नहीं, तो एग्जैक्टली कैसे हुआ वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, बट वो दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं उस टाइम में ऑफिस जा रहा था। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं साकेत से गुड़गांव के लिए मैं जा रहा था, और जैसे ही कुतुब मीनार पार किया, अंधेरिया मोड़ वाला जो एक छोटा सा एक रेड सिग्नल है जो मेरौली गाँव के लिए टर्न लेता है, वहाँ पे कुछ स्लम्स एरिया भी है, मतलब झुग्गी वगैरह भी है। तो उसमें कुछ बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे रोड पे, और मेरे आगे एक इनोवा क्रिस्टा थी, उसके आगे एक अमेज थी, और सिग्नल ग्रीन था, टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे, और ट्रैफिक कुछ था नहीं, 2-3 ही गाड़ियाँ थी वहाँ पे। तो सारे अपने एक कांस्टेंट स्पीड में, नॉर्मल से स्पीड में सारे चल रहे थे। स्पीड वही रही होगी अप्रॉक्स 40-50 के बीच में रही होगी, उससे ऊपर किसी की भी स्पीड नहीं होगी। तो अचानक से जो है अमेज वाले के आगे एक बच्चा खेलता हुआ आ गया, और उसने इस सडनली जो है अपना ब्रेक अप्लाई कर दिया। अचानक उसकी गाड़ी रुकी ग्रीन सिग्नल में, पीछे इनोवा क्रिस्टा थी, उसने भी ब्रेक अप्लाई किया, लेकिन वो जब तक ब्रेक लगाता उसने इनोवा में दे मारा पीछे से, और टर्निंग पे मैं भी था। उसके बाद मुझे भी दिखा नहीं वो चीज़, एक कुछ आवाज़ आई थी बट मुझे समझ में नहीं आया क्या था, क्योंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट बहुत टाइट था मेरा। जब तक मैं टर्न लेकर के आता और ब्रेक लगाता, मेरी बाइक भी उसके अंदर लग गई। हालांकि किसी की स्पीड ज़्यादा थी नहीं, तो किसी को भी ज़्यादा डेंट चोट नहीं आई। मुझे थोड़ा सा लगा जब मैं ज़मीन पे गिरा बाइक लेके। तो चूँकि मैं हर टाइम मैं एक फिक्स्ड गियर होते हैं, अगर मैं सिटी में राइड कर रहा हूँ, छोटी मोटी राइड कर रहा हूँ, जैसे ऑफिस जा रहा हूँ या फिर कहीं दिल्ली में हूँ, तो थोड़े मोरे गियर जो गियर्स होते हैं, जैसे राइडिंग शूज़ हो गए, ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, ये मैं पहन के मैं चलता हूँ। अगर मैं लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ तो फिर राइडिंग शूज़, ग्लव्स, हेलमेट, फिर राइडिंग जैकेट हो गया, फिर नी गार्ड हो गया जीन्स के अंदर, वो सब चीज़ें फिर पूरी सेटअप होता है फिर। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बस ये लगा है, हल्का सा यहाँ पे थोड़ा पेन है अभी, बट लकीली ठीक हो जाएगा। ये भी ज़्यादा लगा नहीं है मुझे। मैंने 2 दिन तो ये जो अभी लगाया हुआ है क्रीप बैंडेज, ये भी मैंने खोल दिया था, क्योंकि चेक करना था कि ज़्यादा कहीं मूवमेंट में इशू तो नहीं आ रहा, बट नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ा सा भी वेट उठाता हूँ अभी तो लगता है कि हाँ कुछ हुआ है हाथ में, तो इसलिए मैंने अभी ये लगा के रखा हुआ है। 2-3 दिन अभी और लगाऊंगा इसको, फिर ठीक हो जाएगा। बाकी बाइक अपनी पूरी तैयार हो चुकी है, और बाइक को जो है मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और एक गुड न्यूज़ भी है कि बाइक में कुछ काम भी कराया हमने, कुछ नई चीज़ें भी लगी हैं बाइक में, बट वो अभी नहीं दिखाऊंगा, वो मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा आप लोगों को। बाइक सर्विस सेंटर से तैयार होकर आ चुकी है। बाइक को इतना चोट लग चुका था कि उसे इंश्योरेंस में डालना था, मुझे नहीं लगा था, इसलिए मैंने अपना इंश्योरेंस क्लेम नहीं कराया।
टच वुड अल्हम्दुलिल्लाह। और बाइक का इंश्योरेंस क्लेम हो चुका है, कुछ अपने जेब से भी लगा, और बाइक फिर से रेडी होकर के तैयार होकर के घर पे आ चुकी है। पूरे 1 हफ्ते लगे, इसलिए व्लॉग में काफ़ी एक गैप भी मिल चुका है। और इधर कुछ दिन से मैं सिर्फ शॉर्ट्स मैं डाल रहा था, क्योंकि मैं घर भी चला गया था, कुछ काम था वहाँ, तो इस चक्कर में व्लॉगिंग हो नहीं पा रही थी। तो अभी फिर से वापसी आया हूँ और अभी फिर से स्टार्ट किया है। तो चलिए, जो हो गया, बीते दिनों को भुलाते हैं और आगे की कहानी फिर से स्टार्ट करेंगे अभी। और मोस्ट प्रोबेबली है कि नेक्स्ट वीक एक राइड लगेगी। कहाँ की लगेगी ये मैं नहीं बताऊँगा, बट लगेगी ज़रूर। और जैसा मैंने अपने सेकंड लास्ट ब्लॉग में बताया था कि एक लंबी राइड की जो प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो उससे रिलेटेड चीज़ मैंने अपनी बाइक में लगवाई है, और वो क्या लगवाया है वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, वो मैं आप लोगों को विस्तार से जब मैं अगला ब्लॉग बनाऊँगा, बिल्कुल विस्तार में, फिर वो बताऊँगा आप लोगों को अच्छे से। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, सेफ्टी के साथ बाइक चलाना। कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी बहुत प्यारी है, ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, बाइक फिर से ठीक हो सकती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, हैव अ सेफ राइड, एन्जॉय।